रावण बोला बधा हुआ है, लेकिन देखो बोल कैसे रहा है, तनिक भी शर्म है इसको कि मैं बधा हूं। हनुमान जी बोले ए रावण, प्रभु का रज लगी आप बधावा, भगवान के कार्य करने के लिए मैंने अपने आप को बधवाया है, नहीं तो मुझे बांधने की शक्ति तुम्हारे पुत्र में नहीं थी। हनुमान जी बोले देखना चाहोगे? जय श्री राम। एक बार जय श्री राम बोले, सारा बंधन टूट गया, हाथ खाली हो गया। जैसे हाथ ऊपर उठा, जितने राक्षस वहां हनुमान जी को लेकर आते सब बोले भागो, हाथ खोल में लेकर। हनुमान जी बोले भागो नहीं, अब नहीं रगड़ूंगा, खड़े रहो। यहाँ हनुमान जी रावण को धीरे धीरे पास जाकर बोलने लगे, मानो कान में बोलने लगे, रावण उससे जीवन में कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कौन? जिससे काल भी भय प्राप्त करे। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जो काल पूरे संसार को खा जाता है, वो काल जिस भगवान से डरता है, उस भगवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए रावण। हनुमान जी कान में बोल रहे हैं धीरे धीरे, अब अहिनो टाइम बा, चल चलो भगवान के पास चलोगे तो प्रभु तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके और तुमको भी अपने शरण में स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो, कान में मंत्र मत दो, गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। अच्छा? रावण बोला अभी पता चलेगा, प्राण ले लो इसका। विभीषण जी आए, कहे दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अब रावण सोचने लगा कि कौन सा दंड दूं इसको। हनुमान जी टेंशन में आ गए, कहीं रावण को अपनी बहन सुपनखवा की याद ना आ जाए। उसका नाक कान कटा गया था, कहीं रावण बोल दे इसका नाक कान काट दो। तो रावण का दिमाग ध्यान बांटने के लिए हनुमान जी अपना पूंछ उठाए हाथ में और रावण को दिखा दिखा के लगे प्रणाम करने। रावण देखा अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ पे बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। अब हनुमान जी कहे कहीं पूंछ काटे के आदेश न दे दो। तो हनुमान जी बोले हे सरस्वती मैया, अब आप ही के हाथ में है, आप ही कुछ करो। रावण ने कहा इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले ए रावण, मैंने तुम्हारा कान फूका है, अब ऐसा मत करो कि तुम्हारी लंका फूकना पड़े। पूंछ में आग लगा दो, आदेश दे डाले। पूरी लंका में रावण के दूत हनुमान जी को घुमाए। हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरे नगर का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। राक्षस सब अपने अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को दिखाते, हाई दिखा ये कपड़ा हमारे घर से आया है, पूंछ पे बंधेगा। हनुमान जी बोले दिखावा लो दिखावा लो। जिसके जिसके घर से सहयोग रोज से राशि आई है ना, जे चंदा दिले भाई मांगलिक कार्यक्रम में, आग लगला के बाद प्रसादी बांटे खाती होकर पूरी लंका का कपड़ा तेल घी सब समाप्त हो गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा ला के कहते थे देखा धोती तहरे पूंछ पर लपेटल जाई, हम अपनी घर से ले आये बनी एकदम कोरा धोती बा। हनुमान जी मने मन कहते थे हाँ लपटल लपेटलो, एक बार खाली आग लागे दलो फिर बताओ तनी हम। जे जे अग्नि कांड में चंदा देता ना, कपड़ा तेल घी जे बांटा था, एक बार आग लागे दलो ओकरी ओकरी घर में हम चरणामृत बांटे उतरे में। पूरे नगर में घुमाया गया, घुमा के राक्षसों ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी। पावक जरत देख हनुमंता, हनुमान जी भयं परम लघु रूप तुरंता, छोटा रूप बनाए और उसी समय उछल कर निबुक चढ़े कपि कनकटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी एक शिखर पर चढ़कर अपना विशाल रूप धारण कर लिए। शरीर बढ़ा तो पूंछ का भी आकार बढ़ा, पूंछ का आकार बढ़ा तो अग्नि का आकार बढ़ गया। हनुमान जी को कुछ करना नहीं था, हनुमान जी कुछ नहीं किए। जिसके जिसके घर से चंदा आया था उसके उसके छत पर एक बार केवल कूदे थे बस, उलटी पलटी लंका सब। गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी का घर बच गया। क्यों? विभीषण जी न तेल दिए थे, न घी, न कपड़ा। हनुमान जी सोचे जब चंदा दिए नहीं तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। एक विभीषण कर गृहनाई, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत करके हनुमान जी माँ के पास गए, माँ से चूड़ामणि लेकर के अब पहुंचे हैं राम जी के पास। हनुमान जी भगवान के पास पहुंचे और माँ की पूरी सूचना दिए हनुमान जी, प्रभु शीघ्र करिए, सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। प्रभु माँ जिस विपत्ति में है उसको बताया नहीं जा सकता है नाथ, इसलिए विलंब न करिए। राम जी बड़े प्रसन्न भय। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया, बताइए नाथ न कछु रावण मोह का तो आपने कैसे जलान, कैसे भाव विभोर हो गए। हनुमान जी मैंने नहीं किया, कहने लगे फिर किसने किया? करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है।
भगवान मेरा इतने भाव विभोर हो गए, हनुमान जी को बिठाकर भगवान कहने लगे, सुन कपितो ही सब तव प्रताप समान ना कछु मोहि बताई। भगवान इतने भाव विभोर हो गए, हनुमान जी को बिठाकर भगवान कहने लगे, सुन कपितो ही समान उपकारे नहीं को सुर नर मुनि तन धारे प्रति उपकार करो का तोरा प्रति न मुख होई न सकत मन मोरा सुन सूत्र तो ही पुरीन मैं नाही करे विचार मन माही देखे करे विचार मन माही। यहाँ पर भगवान सूचना मिलने के बाद हनुमान जी को बहुत लाड लड़ा है। कहे हनुमान जी, मैं आपके इस ऋण से जीवन में कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। और या तो ये कहिए, भगवान कहना चाहते हैं हनुमान जी, मैं आपके ऋण से उऋण होने का प्रयास भी नहीं करूंगा। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं, हनुमान मेरे जीवन में विपत्ति आया, आपने मुझे विपत्ति से बाहर किया, यदि मैं इस उपकार का प्रति उपकार करूंगा तो उसके लिए पहले मेरे बच्चे के जीवन में विपत्ति का आना होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई विपत्ति आए, इसलिए मैं आपके उपकार का प्रति उपकार नहीं करना चाहता। अब आप कल्पना करिए, श्री हनुमान जी के मनोभाव की कल्पना करिए। भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर हनुमान जी के ऊपर क्या बीती होगी। है चरणों में लौट गए हो, लौट गए। भगवान ने उठाया है, सिर पे हाथ रखा। यहाँ पर अब आप कल्पना करिए, श्री हनुमान जी के मनोभाव की कल्पना करिए। भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर हनुमान जी के ऊपर क्या बीती होगी। है चरणों में लौट गए हो, लौट गए। भगवान ने उठाया है, सिर पे हाथ रखा। यहाँ पर भगवान ने श्री हनुमान जी को अपनी अनपायनी भक्ति भेंट की है। कपियों को लेकर भगवान समुद्र तट पर पहुंचे हैं। इधर विभीषण जी के शरणागति की कथा है। आई बात समझिएगा। रावण जब विश्व विजेता बनने जाता था ना, युद्ध करने जाता था कहीं लंका से बाहर, तो उस समय लंका के उपराष्ट्रपति विभीषण जी थे। राष्ट्रपति कौन था? रावण। उपराष्ट्रपति कौन था? विभीषण जी। लाल बत्ती मिली थी इनको भी। रावण अपने भाई विभीषण जी को बहुत प्रेम करता था। आप बताओ, जिस रावण के राज्य में वेद पुराण की कथा पर पाबंदी थी, उसी रावण के राज्य में उसका उपराष्ट्रपति भगवान का मंदिर बना के बैठा है। क्या रावण को पता नहीं था? क्या रावण को सब मालूम था। ये भी मालूम है कि मेरा भाई भगवान का भक्त है। रावण सोचने लगा, यदि विभीषण यहाँ पर रह गया तो मेरे साथ मेरा भाई विभीषण भी मर जाएगा। ये भक्त है, भक्त को भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन विभीषण जी तो मेरे को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। फिर रावण ने उपाय निकाला। क्या? अपमानित करो, विभीषण को अपमानित करो तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, और चला जाएगा तो मेरा भाई बच जाएगा। इसलिए भरी सभा में जब विभीषण जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया, रावण ने कहा, मम पुरपसि तपस्विन पर प्रीति सठ मिली जाए नहीं कहूं नीति। ऐसा कह के मारा पांव से विभीषण जी पर। विभीषण जी अपनी मंत्रिमंडल को लेकर भगवान के पास पहुंचे। विभीषण जी भगवान के पास पहुंचे, तुरंत भगवान ने समुद्र जल मंगाकर और विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया। अस कहि राम तिलक ही सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपार। तुरंत राजा बना दिया। समझिएगा, बड़ा फिर कहता हूं, बड़ा वही है जिसके पास छोटा पहुंच के भी बड़ा बन जाए, वही बड़ा है। विभीषण जी का राज्याभिषेक भया है। रावण ने विभीषण जी के साथ 2 गुप्तचरों को भेजा था, राक्षसों को, शुक और सारण। दोनों बानर बन के माया का रूप बना के और सेना में शामिल हो गए, लेकिन पकड़ा गए। कैसे? शाम को रोज कीर्तन होता था, कपिल लोग कीर्तन करते थे। इनकी बारी आ गई कीर्तन करने के। है तो राक्षस, कीर्तन करेंगे कैसे हो? कीर्तन नहीं कर पाए, इसी में पकड़ा गए। कपिल लोग लगे मारने। राम जी की दुहाई देकर बचाया प्राण को। लक्ष्मण भैया ने एक पत्र लिखा और कहा, जाकर रावण को देकर कहना, बांच कर छाती जुड़वा ले। पहुंचे सुख सारण रावण के पास। रावण ने पूछा, क्या हुआ? क्या? आपके भाई को राजा बना दिया लंका का। अच्छा बताओ, सेना कैसी है?